जय गुरुदेव। आइए आज हम सब लोग मन की शक्ति के विषय में जानते हैं कि आस क्रिया योग के माध्यम से मन की शक्ति को कैसे जागृत करें, मन को नियंत्रण कैसे करें। हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा जो भूमिका है नियंत्रण में वह है मन। हमारा जो जीवन अस्त व्यस्त है, भाग रहे हैं, तनाव में हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किसी भी तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो इसके पीछे कारण है आपका मन का जागृत न होना। जिस दिन मेरे साधक भाइयों आप मन को यदि नियंत्रण कर लिए तो आप इस सारे विश्व को, ब्रह्मांड की शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं और विश्व को जीत सकते हैं। आपकी हर बीमारी की इलाज है आपका मन। यदि आप अपने मन में नियंत्रण पा लिए तो आपको आर्थिक, संसारिक, दैहिक, वैदिक, लौकिक, पारलौकिक संपूर्ण प्राप्ति हो सकती है। हम सब मनुष्य प्राणी भाग रहे हैं दुनिया में सिर्फ मन का नियंत्रण न होना। तो मन के नियंत्रण करने के लिए हम मन की शक्ति को कैसे जागृत करें, इसके लिए हम सबसे पहले तो अपनी इच्छाओं को नियंत्रण रखें, अपनी इच्छाओं को सीमित रखें। ध्यान रखना, जीवन में आप लोगों को जो तृष्णा ले जाती है, तृष्णा की ओर आप लोग आकर्षित होते हैं, विचार उत्पन्न होता है, तो यह कभी मरती नहीं है और यह मरने का विषय भी नहीं है और ना कभी दुनिया में किसी की पूर्ति हुई। संसारिक धन में लें तो जो लखपति हैं, करोड़पति हैं, विश्व के धनाढ़ हैं, वो भी उतनी ही चिंतित और व्यस्त और परेशान है। यह है कि जो उनके सानिध्य है वो जानता है। यह सारी चीज़ें उत्पन्न होती हमारे अंतर तरंग, अंतर ऊर्जा की अस्त व्यस्त व्यवस्था से। हमारे अंदर जो अनंत ऊर्जा है, जब तक हम उस पर नियंत्रण नहीं रखेंगे, मन के तरंग को नियंत्रण नहीं करेंगे, तब तक हम इसी तरह उलझे पड़े रहेंगे। जन्म जन्मांतरों से जन्म लेते आ रहे, जन्म मृत्यु के चंगुल में हैं और यही करते करते एक दिन हम मृत्यु को धारण कर लेंगे, पर हम चिंता मुक्त नहीं हो सकते। मन में विचार आया तो हमने कर लिया, मन में विचार आया तो हमने नहीं किया। तो सारा जीवन और संसार में अच्छे बुरे की गणना, अंकलन हम करते हैं अपने मन चेतना के अनुसार। जिसका मन चेतना नियंत्रण है, मन चक्षु जागृत है, वह इस कार्य में सफल है। वरना हम लोग अधेड़ जिंदगी जीते हैं और असफलता ही हमारे हाथ लगती है। फिर हम निराश होते हैं कि हमें क्यों सफलता नहीं मिली, हमने इतना मेहनत किया, इतना परिश्रम किया, एकाग्रता से कार्य किए और हमें क्यों नहीं मिला सफलता। उसके पीछे कारण है, बार बार मैं कह रहा हूँ, मन का। तो अब आते हैं मन की शक्ति को कैसे जागृत करें। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। हर मानव प्राणी के जीवन में सफल होने का मूल राज यही है, मन की शक्ति। तो मन की शक्ति के लिए आपको क्या करना है कि संसारिक जीवन में एक तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के अनुसार ही हम अपना एक खर्च करने का, संसारिक कार्य करने का एक ऑरा बनाएं, एक सराउंडिंग बनाएं, विचार बनाएं। यदि आपकी कमाई 50,000 है तो आप 35 से 40,000 से ऊपर का खर्चे की व्यवस्था मत करो। तृष्णा में मत जाओ, दिखावा में मत जाओ। यदि दिखावे में जाओगे जीवन उथल पुथल होगा और आप निश्चित अस्त व्यस्त हो जाएंगे, तनाव में आ जाएंगे। तनाव में आते ही आपको चिंता बढ़ेगी, चिंता बढ़ेगी तो आपको शरीर के अंदर ही चिंता उत्पन्न हुई और फिर वही चिंता के कारण जो हमारे अंदर के जो ऊर्जा है, सेल्स हैं, न्यूरॉन्स है, काफ़ी सारी चीज़, कोशिकाएं हैं, तो उसमें ही हम जिस तरह का चिंतन करेंगे और चिंता करेंगे, उस तरह की वह ऊर्जा को प्रकट करते जाएंगे। अक्सर लोग डायबिटिक के शिकार होते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है आपका चिंता। चिंता करोगे, नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो आपके अंदर की जो कोशिकाएं हैं वो एक्टिव नहीं होंगे, एक्टिव नहीं होंगी तो प्रॉपर उनको एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो तरह तरह की बीमारी उत्पन्न होगी। तो जो ज़्यादातर लोगों में पाओगे आप डायबिटीज, तो डायबिटीज आप किस में पाएंगे? व्यापारी, नौकरी पेशा या संसार के ऐसे कार्य। जब उनसे पूछोगे वास्तविकता तो वो यही कहेंगे, मैं चिंतित बहुत रहता था जिस कारण मुझे नींद नहीं आती और नींद नहीं आती इसलिए मैं इस तरह से बीमार हुआ। फिर उसका संसारिक व्यवस्था बनेगी, आप मीठा खाते थे, ये खाते थे, वो खाते थे। ऐसा नहीं है। यदि आप शरीर में
शरीर पर विधिवत रूप से यदि आप भोजन प्रसाद आहार पाते हैं, साथ में मिठाई भी खाते, मिठाई भी इंसान के लिए ही बना है। 84 लाख योनि में श्रेष्ठ योनि मनुष्य तन है। अब मनुष्य तन के लिए ही मीठा भी बना है। मीठा एक बहुत सुंदर स्वादिष्ट भोजन है, इसको भी पाना चाहिए, पर उसका एक लिमिटेशन होता है। आप ज़्यादा भी खाएंगे और यदि उसके अनुसार उसमें बॉडी में आप फिजिकल व्यायाम करते हैं, चिंतन से मुक्त रहते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपको कभी कोई बीमारी स्पर्श भी नहीं कर सकती और बाहर से कोई भी बीमारी दुनिया में नहीं आती। सारी बीमारी हमारे अंदर ही उत्पन्न होती है। खान पान पे ध्यान दें, साथ में चिंता से दूर रहें। अब लोग कहते हैं यार हम तो चिंता नहीं करना चाहते, पर हमें चिंता आती है, क्योंकि आप जिस परिवेश में रहते हो ना, तो संसार में 80% लोग परेशान हैं लोगों की शान शोहरत को देख के, लोगों की तरक्की को देख के, लोगों की कोई चीज़ उपलब्ध है तो उसको मैं कैसे प्राप्त करूं। पर जिन्होंने उपलब्ध प्राप्ति की, उपलब्धि पाई, वो भी सुकून में नहीं है। कारण कि हम जो बाहरी दृष्टि से देखते हैं, तो बाहरी तृष्णा में हम घूमते हैं, तो बाहर से उस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं। और वह चीज़ उत्पन्न कहाँ से होता है? विचार आंतरिक। और जब अंदर से उत्पन्न होता है और अंदर ही सुकून नहीं है, शांति नहीं है, तो आप बाहर से कुछ भी नहीं पा सकते। यहीं से आपका जीवन अस्त व्यस्त होता है और तरह तरह की बीमारियां आपको घेरती है। कई लोग अकाल मृत्यु को धारण होते हैं, कई लोग अस्पताल के चक्कर काटते हैं और जीवन एक बोझ सा हो जाता, अस्त व्यस्त होता है। सारे बीमारियों का इलाज है आपका मन, और मन चेतना को यदि आप नियमित रूप से उसको जागृत करते हैं, मन चेतना को नियंत्रण रखते हैं, तो निश्चित इस बात का चैलेंज है कि आपको बीमारी छुएगी भी नहीं और इस दुनिया के आप सबसे अच्छे इंसान और महापुरुषों के दर्जा में आप आ जाएंगे। इसके लिए बाहर से कोई शरीर को पेड़ना नहीं है, ज़्यादा व्रत करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा कष्ट देने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा तपस्या करने की जरूरत नहीं है। आपको नियंत्रण की जरूरत है, और नियंत्रण आता किससे है? ध्यान योग साधना से।